हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PSC मंत्रा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम MPPSC मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर के इतिहास विषय के खंड अ की यूनिट नंबर 2 से 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले मध्यकालीन भारत के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को 10 से 15 शब्दों के अनुसार कैसे लिखना है, इनके मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 को। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनी कौन था, इसका संक्षेप में एक परिचय दीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि महमूद गजनी ये एक तुर्क आक्रमणकारी था। इसने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक की अवधि में भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। इसका प्रमुख आक्रमण 1025 ईस्वी में सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी इसी के साथ भारत आया था। इसके अलावा सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम तुर्क शासक था। दोस्तों, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे में टू द पॉइंट्स लिखकर संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, अल बरूनी कौन था, इसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी या अल बरूनी एक फारसी सीरियाई विद्वान एवं संस्कृत भाषा का लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। ये महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया। इसका जन्म 973 ईस्वी में ईरान के ख्वारिज़म में हुआ था। अरबी भाषा में लिखी गई किताब उल हिंद पुस्तक इसकी प्रमुख रचना है। दोस्तों, इस प्रकार से हमें इस आंसर को जहां तक पॉसिबल हो कम से कम शब्दों में लिखकर सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स वी हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। नाउ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भीमदेव प्रथम कौन था, इसका संक्षिप्त में एक परिचय दीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि भीमदेव प्रथम गुजरात के सोलंकी वंश का एक शक्तिशाली शासक था। इसने वडनगर पर 1021 से 1062 ईस्वी तक शासन किया। यह नागराज का पुत्र एवं दुर्लभ राज का भतीजा था। तुर्क आक्रांता महमूद गजनवी ने इसी के समय में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण करके उसे लूटकर नष्ट किया था। माउंट आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर इसके सामंत विमल वसही ने बनवाया था। दोस्तों, हमें 3 मार्क्स के आंसर्स में इसी प्रकार से डायरेक्ट टू द पॉइंट फैक्ट्स लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, कुमारपाल कौन था, इस पर एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कुमारपाल गुजरात के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने जैन आचार्य हेमचंद्र के प्रभाव में आकर अपने शैव धर्म को छोड़कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। गुजरात में स्थित सोमनाथ के मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण इसी ने करवाया था। दोस्तों, इस तरह से हमें अपने उत्तर को कम शब्दों व शॉर्ट फैक्ट्स में लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, 5th क्वेश्चन है, विद्याधर कौन था, इसके बारे में एक शॉर्ट कमेंट लिखिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि विद्याधर या विद्याधर देव चंदेल मध्य भारत के सबसे शक्तिशाली और महान हिंदू पूर्वीय राजपूत सम्राट थे। इन्होंने कलिंजर, जेजाकभुक्ति तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर शासन किया। 1018 ईस्वी में इन्होंने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल को हराकर उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने महमूद गजनी के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर एकमात्र ऐसे भारतीय नरेश थे जिन्होंने 1019 एवं 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। दोस्तों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को आप न्यूनतम शब्दों में लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के अगले प्रश्न को।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहम्मद गौरी कौन था, इसके बारे में संक्षेप में बताइए। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी 11वीं शताब्दी का एक अफगान सेनापति था जो 1173 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का सुल्तान बना। इसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था। तत्पश्चात पाटन गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर इसने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया। मोहम्मद गौरी व दिल्ली के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के 2 युद्ध हुए। 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर इसने भारत में तुर्क मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। इसे भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको सीधे फैक्ट्स लिखकर इस आंसर को प्रस्तुत करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नाउ फ्रेंड्स, द क्वेश्चन नंबर 7 इज, काशहद के युद्ध पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि काशहद का युद्ध वर्ष 1178 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पाटन गुजरात के सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बहुत ही बुरी तरह से हराया था। इस प्रकार भारत में मोहम्मद गौरी की ये पहली हार थी। भीमदेव की इस सफलता के कारण मुस्लिम सेनाएं वर्षों तक गुजरात पर पुनः आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सकी। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, इसका संक्षेप में एक विवरण दीजिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध का कारण 1189 ईस्वी में गौरी द्वारा भटिंडा पर अधिकार करना था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। सो फ्रेंड्स, इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर यहाँ पर निर्धारित शब्दों में पूरा हो गया है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 को। सो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, तराइन के दूसरे युद्ध पर शॉर्ट में एक कमेंट लिखिए। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में दिल्ली के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। दोस्तों, इस युद्ध का विशेष महत्व यह है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। दोस्तों, इस तरह से ये आंसर यहाँ पर बहुत ही संक्षेप और निर्धारित शब्द सीमा में कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि चंदावर का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था, इसका संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और उसने जयचंद की हत्या कर दी। इस युद्ध में जयचंद की मौत के साथ ही कन्नौज के गढ़वाल वंश की सत्ता समाप्त हो गई। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही संक्षेप में आयोग द्वारा निर्धारित शब्द सीमा में कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में भी हम MPPSC मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को यूनिट वाइज सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए
जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।